आज के इस वीडियो में CSC VLE को सिखाने वाला हूं कि यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, वह भी शहरी क्षेत्र के लिए। जब भी शहरी क्षेत्र का कोई भी आवेदक आपके ई मित्र पे आता है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करवाना होता है, तो जो प्रोसेस बताने वाला हूं उसको फॉलो करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वह जानकारी भी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पोर्टल को ओपन कर लेंगे और इसका URL अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप ओपन कर सकते हैं। एक बार पोर्टल ओपन हो गया उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं PMU 2.0 के लिए आवेदन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही अगले पोर्टल पे आप पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर। तो अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का ये ऑप्शन है, तो ये शहरी क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर द यूजर यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको जरूर पढ़ लेने हैं। यहाँ पे जो BLC हैं, AHP हैं, ERS, इसका क्या मतलब होता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इनको समझना, क्योंकि आवेदन के दौरान इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके आवेदन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। पढ़ के समझने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आवश्यक दस्तावेज की सूची आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो आवेदक है उसका आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहला यही आधार कार्ड के अंदर नाम वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी होने चाहिए, उनके भी नाम या फिर जन्म दिनांक वगैरह बिल्कुल आधार कार्ड के अंदर सही होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा एक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा आवेदक को, एक जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। अगर ST SC और OBC में आता है, जनरल हैं, तो यहाँ पे जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जिस भूमि पे आप मकान बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं उस भूमि के दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जस्ट प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपके परिवार की एनुअल इनकम लिखनी है, यानी कि एनुअल सालाना इनकम क्या है वह इनकम आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे मिशन लेना, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे अलग अलग मिशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिस मिशन के अंदर हैं तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपका पक्का हाउस है इंडिया के अंदर कहीं पर भी बना हुआ तो यस लेना है। अगर आपके पास पक्का हाउस नहीं है तो आप यहाँ पे नो ले लेंगे। तो ये पक्का हाउस बना हुआ है तो यस, वरना फिर नो, नहीं बना हुआ तो नो ले लेंगे। उसके बाद पिछले 20 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हाउसिंग स्कीम के अंदर आपने कोई बेनिफिट लिया है तो यस, वरना फिर नो लेंगे। फिर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं आपके, और उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर है उसके ऊपर एक OTP नंबर भेजे जाएंगे जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है। उन OTP नंबर को जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है। OTP नंबर दर्ज करने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का। अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री 2.0 का ये फॉर्म है। यहाँ पे डिटेल भरी हुई आएगी। तीनों ही ऑप्शन जो शुरुआत में आपको दिखाई देंगे ये भी भरा हुआ आएगा। यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह आ जाएंगे। आपको अपने पैन कार्ड नंबर डालने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे जेंडर आपका क्या है वह सिलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपके फादर्स का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे फादर्स के आधार कार्ड संख्या लिखने हैं। उसके बाद आपके मदर का नाम यहाँ पे लिखना है और मदर के आधार कार्ड नंबर जस्ट नीचे यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपका रोजगार की स्थिति क्या है, किस प्रकार का रोजगार आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे जस्ट आप रोजगार सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास किस प्रकार का रोजगार है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय क्या है, व्यवसाय ले लेना है। तो यहाँ पे व्यवसाय की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो इसमें से जो भी व्यवसाय हैं वह व्यवसाय आपको ले लेना है। इसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो व्यवसाय यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, आसानी से देख के आराम से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मर ले लेता हूँ। फिर शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे आ जाएगी, तो नो एजुकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, अप टू मैट्रिक्स वगैरह, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी आपका एजुकेशन हो रखा है वह सिलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट जो भी हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी जो कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी। उसके बाद क्या आपका परिवार कहीं पक्का मकान बना हुआ है, नहीं तो आपने शुरुआत में ये सिलेक्ट कर लिया है, आई भी सिलेक्ट कर लिए। आपको ऑनली स्विच फाइल पे क्लिक करना है
और फिर यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करके आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर आपका धर्म कौन सा है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू द बेनिफिशियरी फॉर द पीएम स्वनिधि वगैरह, ये अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो कि भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे यस करना है, वरना फिर आप नो कर सकते हैं। तो ये लाभार्थियों में से हैं तो यहाँ यस वरना फिर नो। फिर आप अपनी कास्ट कैटेगरी ले लेंगे, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आपने वैधानिक शहरी यूएलबी के बाहर रहते हैं और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है उससे बाहर रह रहे हैं लेकिन विकास प्राधिकरण के विशेष विकास शहरी क्षेत्र का जो भी होता है उसके अंतर्गत आते हैं तो ये सुनना फिर नो ले लेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी है यहाँ पे वर्तमान पता आपको भरना है और वर्तमान पता व स्थायी पता दोनों भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस फ्लैट नंबर या पे एरिया, फिर यहाँ पे स्टेट ले लेंगे, जिला ले लेंगे, फिर आपका शहर कौन सा है, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ले लेंगे जो वर्तमान पते के संबंधित हैं। उसके बाद वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, जैसे कि ये वर्तमान पता आपका हो गया इस वाले भाग के अंदर। उसके बाद ये हो गया आपका जो वर्तमान पते के पास में स्थायी पता ये वाला, और स्थायी व वर्तमान सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना, ये भी फिलअप हो जाएगा। अगर अलग है तो इसी प्रकार से आप अलग से इसको फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ध्यान रखना, एक वर्तमान पता है और एक स्थायी पता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पे आप मकान निर्माण करवाने जा रहे हैं इस हाउसिंग स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो आवास निर्माण स्थल का पता आपको लिखना है। तो आपका वर्तमान पता जो आपने ऊपर लिखा है उसके समान ही आपका ये पता है जहाँ पे आपका हाउस बनने जा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे स्थायी पते के समान है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ओनली एड्रेस है, स्ट्रीट नेम वगैरह, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा, वही है, नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आप आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भूमि दस्तावेज अपलोड करने वाला ऑप्शन। ये तो यहाँ पे भूमि के दस्तावेज यहाँ पे स्कैन करके फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद आपको फाइल दिखाई देने लग जाएगी। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले भाग के अंदर यहाँ पे आपको वर्तमान शहर में कितने शहर, जो आपने ऊपर एड्रेस शहर का भरा वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, और वर्तमान जो घर हैं वो किस प्रकार का, आपका खुद का है, भाड़े पे है या फिर आपके पास मकान नहीं है। 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर नो हाउस है तो कोई बात नहीं, अगर आप ओनर या फिर रेंट वाला है तो उससे संबंधित जानकारी बननी होगी कि किस प्रकार का मकान है। तो यहाँ पे जैसे लिया तो पक्का हाउस है, सेमी पक्का हाउस है या फिर कच्चा हाउस है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। रेंट या फिर ओनर दोनों में से कोई भी लेंगे तो दोनों में ये ऑप्शन आपके आएंगे। तो क्या आपके वर्तमान आधार पे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि किसी के कच्चा है तो यहाँ पे कच्चा ले लिया, पक्का है तो पक्का ले लिया। अब उसके बाद दूसरे जैसे पक्का कच्चा लेंगे तो पक्के के किस प्रकार का, जैसे आरसीसी हैं, कंक्रीट हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि यहाँ पे टाइल्स हैं तो किस प्रकार की है, तो ये छत के आधार पे छत किस प्रकार की, वो छत सेलेक्ट करनी है। उसी प्रकार से पक्के जो भी मकान है उसको गिना जाता है, तो यहाँ पे छत आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अलग अलग ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग जैसे मिलेंगे। अगर नहीं है तो नो हाउस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके नहीं आएंगे। ओनर वाला लेंगे तो भी ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इनको आपको सही भरना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सभी को भर लिया। अब यहाँ पे परिवार के सदस्य के जितने भी परिवार के अंदर सदस्य हैं राशन कार्ड में मौजूद वो सभी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे सभी का आपका नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम तो आ जाएगा, उसके बाद उसके वाइफ का नाम, मदर, फादर, बेटे वगैरह का सब नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी। फिर यहाँ पे क्या रिश्ता है आवेदक से, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद क्या काम करते हैं वह सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे हाउसवाइफ, तो मैं हाउसवाइफ ले लेता हूँ। और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये ऐड हो जाएगा तो इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। अब परिवार के अंदर कोई और सदस्य हैं तो उन्हीं सदस्यों को भी आप ठीक इसी प्रकार से एक एक करके सभी को ऐड कर लेंगे। तो इस वाले भाग के अंदर ओनली परिवार के सदस्य ऐड करने हैं, उनके आधार कार्ड नंबर भी डालने जरूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, फिर IFSC कोड डालेंगे। और IFSC कोड डालने के बाद गेट ब्रांच डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रांच की डिटेल वगैरह नीचे जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब सबसे ज़रूरी है कि आपने ये जो योजना है इसके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस योजनाओं का बेनिफिट लिया है, तो यस करके योजना का सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से जिस भी तो यस जैसे ही करेंगे तो इन सभी योजनाओं की एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से योजना आप सिलेक्ट कर लेंगे नीचे इस प्रकार से। तो इनमें से योजनाओं को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो करके आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद जिसे जो दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है पहले जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे इन योजनाओं को सिलेक्ट करने के बाद नहीं है तो नो, यस है तो यस करके उसके बाद जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। फॉर्म की जांच कर लेनी है डिटेल सही है या फिर नहीं। उसके बाद सही डिटेल सही है तो सेव एंड सुरक्षित पे क्लिक करना है।
सेव एंड सुरक्षित पे क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको एक आवेदन क्रमांक का मैसेज फ्लैश होगा इसी स्क्रीन पे। तो उस नंबर को ओनली नोट कर लेना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उन नंबर को नोट करने के बाद उसका स्टेटस देखने के लिए इसी पोर्टल जहाँ से आवेदन किया तो शुरुआत में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टेटस देखने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आवेदन कौन से स्तर पे पहुँचा। तो एक बार आवेदन हो गया उसके बाद जो भी अधिकारी हैं जो आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस वहाँ पे आएगा और देखेगा कि आपके जो भी डिटेल है वो किस प्रकार की है और यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट के बाद आपका जो भी फॉर्म अप्रूव होगा और आपके बैंक खाते में पहली किस्त आ जाएगी। फिर आगे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे धीरे धीरे पैसे आते जाएंगे और आपके मकान का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आवेदन का प्रोसेस रहता है। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जाती है उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।